भोपाल का रुख करते हैं, जहां रेप और धर्म परिवर्तन के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, रेप और धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला राजधानी भोपाल से, जहां पर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, यानी कि कुल कितने इसमें आरोपी हैं, फिलहाल उन तमाम चीजों को लेकर जांच जारी है। और भी कई लोग हैं जो आरोपी बनाए जा सकते हैं, जिनकी संदिग्धों को लेकर के जांच जारी है। बाग सेवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, राजधानी भोपाल में जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण को लेकर खबरें सामने आ रही है, लव जिहाद के मामले सामने आ रहे, इसी बीच एक बेहद ही घिनौनी वारदात को अंजाम यहां पर दिया गया था। रेप और धर्म परिवर्तन का मामला, जिसमें कई लोग शामिल थे, कई आरोपी बनाए गए, लगातार उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, लगातार मामले पर जांच जारी है। आपको बता दें कि स्पेशल टीम का गठन किया गया, जो इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करी, और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब पुलिस ने 2 और आरोपियों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बाग सेवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, लेकिन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। किस तरीके से जांच हो रही है, ये तमाम चीजें गोपनीय रखी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई होगी। 2 और आरोपी हैं जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, और अब तक 4 आरोपियों की इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हो चुकी है। तो रेप और धर्म परिवर्तन करने का ये पूरा मामला है। राजधानी भोपाल से बेहद ही घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, कई लोग इसमें शामिल थे, और इसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाइयां जारी है। इसी बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। रेप और धर्म परिवर्तन केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ी हुई है गिरफ्तार दोनों बहनें। देह व्यापार के साथ ही ड्रग्स तस्करी के सबूत भी मिले हैं। आरोपी बहनें स्पा सेंटर में काम करती थी। पुलिस ने आरोपी बहनों के गुजरात के रिश्तेदार की 80 लाख की वॉल्वो कार भी थाने में खड़ी करवाई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देह व्यापार के साथ ही एमडी ड्रग्स तस्करी में जुड़े होने के कई अहम सबूत मिले हैं। सबूत के आधार पर आगे की जांच जारी है। तो देखिए, देह व्यापार का ये पूरा मामला, जिसमें अब कहीं ना कहीं ड्रग्स तस्करी की बातें भी सामने आ रही, और न सिर्फ बातें सामने आ रही, बकायदा सबूत भी यहाँ पर मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस का कहना है कि अब आगे जांच की जाएगी, कार्रवाइयां की जाएंगी। तो रेप और धर्म परिवर्तन केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों बहनें, यानी कि इसके पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि 2 और लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। दोनों बहनें जिनकी हम बात कर रहे थे, ड्रग नेटवर्क से ये जुड़ी हुई है। ये बताया जा रहा है कैसे जुड़ी हुई थी, किस तरीके से ड्रग तस्करी हो रही थी, कितने लोग शामिल थे, फिलहाल ये जांच का विषय है। हरप्रीत हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। हरप्रीत, देखिए, जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला हुआ है। ड्रग नेटवर्क से ये दोनों बहनें कैसे जुड़ी हुई है, क्या सबूत मिले हैं, इन्हें लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि खुद फरियादी जो है, 2 युवतियां बाग सेवनिया थाने पहुंची थी, और उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरह उन्हें स्पा में काम करने के बाद धर्म परिवर्तन और ड्रग तस्करी, देखते देखते ये मामला और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में क्या कोई स्पेशल टीम का गठन किया जाएगा जो इस पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश करेगी? क्योंकि आपने बताया कि 7 नामजद आरोपी तो यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, पूरा नेटवर्क हो सकता है। जरूरी है कोई जांच टीम का गठन किया जाए इस पर? देखिए, यहाँ पर इस बात से ही समझा जा सकता है कि वो 2 बहनें जो स्पा सेंटर में हेल्पर के तौर पर काम करती हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं, कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों में वो झुग्गी झोपड़ी से एक पॉश एरिया के मकान में, जहाँ 50,000 रुपये किराया है, सागर विला वो कॉलोनी है, वो वहाँ पर शिफ्ट होती हैं। और उसके बाद देखते ही देखते उनका लगातार गुजरात आना जाना होता है, और फिर उसके बाद वो केयर टेकर रखना शुरू कर देती हैं। ये केयर टेकर के तौर पर जिन लड़कियों को रखती हैं, उन्हीं लड़कियों को ये देह व्यापार में ढकेलती हैं, संबंध बनाने के लिए अन्य युवकों से मजबूर करती हैं, छोटे कपड़े पहनकर पब जाती हैं, भेजना उनको शुरू करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लड़कियां जो सामने आई हैं 2, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें पार्टी में ले जाया जाता था, और भी लड़कियां थी, और अमीर लड़कों को जो पार्टी में आते थे उनके साथ भेजा जाता था, यानी लड़कियां सप्लाई करने का भी इन पर आरोप है। फिलहाल वही बात है कि 7 आरोपी अभी नामजद हैं। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया, अन्य की तलाश कर रही है, और एक बड़ा नेटवर्क गिरोह यहाँ पर काम कर रहा था। इस संभावना से पुलिस ने
ने भी इनकार नहीं किया। और जब अब इसमें देह व्यापार, ब्लैकमेलिंग, लव जिहाद और रेप का मामला आया है और साथ ही अब एमडी ड्रग्स का भी एक सबूत यहाँ पर जो पुलिस को मिला है, क्लू यहाँ पर पुलिस को मिला है, तो मामला एमडी ड्रग तस्करी तक भी पहुंच गया। और राजधानी भोपाल में जब भी एमडी ड्रग्स का कोई गिरोह पकड़ा गया है तो वो न सिर्फ राजधानी भोपाल तक उसके तार मिले हैं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी इन एमडी ड्रग्स तस्करों के तार मिले हैं। तो एक बड़ा अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह यहाँ पर काम कर रहा है। जांच में इसका खुलासा होगा। जी हरप्रीत, देखिए एक बात ये भी, क्योंकि आपने जैसे कि जानकारी दी कि कई लड़कियों पर किस तरीके के दबाव ये बनाते थे धर्म परिवर्तन को लेकर और भी कई चीजों को लेकर, पब ले जाने को लेकर, लेकिन 2 लड़कियों ने सामने आकर अपने बयान तो दे दिए और जितनी लड़कियां थी जिन पर दबाव बनाए गए थे, ऐसे घिनौनी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, वो कब तक सामने आएंगी? क्या उनसे पूछताछ की जाएगी? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजधानी भोपाल में पिछले करीबन 1 से 1.5 साल में एमडी ड्रग तस्करी से जुड़े हुए 2 से 3 बड़े मामले आए। पहले एक टीआईटी कॉलेज का मामला आया जहां पर एक पूरा छात्रों का गिरोह काम कर रहा था। जब उसमें एक फरियादी सामने आई, पुलिस ने उनकी काउंसलिंग की और जिसके बाद एक के बाद एक कई बड़ी संख्या में लड़कियां सामने आई जो पीड़िताएं थी। इस मामले में भी खुलासा हुआ। उसके बाद एक मछली गैंग का मामला आया, इसमें भी एमडी ड्रग तस्करी में एक पहले लड़की शिकायतकर्ता सामने आई और पुलिस ने उनकी भी काउंसलिंग की, तो बड़ी संख्या में यहां पर भी लड़कियां सामने आई जो पीड़िताएं थी। इस मामले में भी इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता कि 2 लड़कियां सामने आई और उन्होंने बताया कि पीड़िताएं सिर्फ हम 2 नहीं बल्कि और भी हैं, लेकिन सामाजिक डर, भय, आरोपियों के डर से वो सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन जब पुलिस इन दोनों की काउंसलिंग करेगी, अन्य लड़कियों को भी पीड़िताओं को बुला के काउंसलिंग करेगी, तो आने वाले दिनों में वो भी एफआईआर करवाएंगी और जब वो एफआईआर करवाएंगी, कुछ नए तथ्य पुलिस को बताएंगी, सबूत देंगी, तो इस पूरे नेटवर्क गिरोह से कौन कौन लोग जुड़े हैं उनका भी खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस अब उन लड़कियों को तलाश रही है, उनकी काउंसलिंग करने की तैयारी में है जो इस पूरे नेटवर्क, इस गिरोह के हत्थे चढ़ी, उनका शिकार बनी, उन्हें देह व्यापार में ढकेला गया। जी MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।